देखिए, द ओनली रीज़न जिसके लिए हम फिल्में बनाते हैं वो है स्क्रीन प्ले। फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैंने ये इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे बहुत फेथ था इस मटेरियल में, और मुझे लगा कि ऐसी कहानी और जिस तरह शकुन ये कहानी बताना चाहते थे, मैं इस कहानी को फिर प्रोड्यूस ज़रूर करना चाहता था। हालांकि बहुत मुश्किलें थी हमारी राह में, लेकिन इवेंचुअली एक अच्छी पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता। सो वी वेरी हैप्पी विद इट। हमेशा जब फिल्म नहीं चलती तो बहुत इमोशनल होता है, लेकिन जब चल जाती है तो एक अलग किस्म का इमोशन उमड़ आता है अंदर। तो ये इमोशन खुशी की इमोशन है, गर्व का इमोशन है। इमोशनल तो खैर मैं आंख से आंसू नहीं निकले, वो तब होता है जब पिक्चर बिल्कुल नहीं चलती। मैं बहुत खुश हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि जो पिक्चर शकुन बत्रा बनाना चाहता है उसने वही फिल्म बनाई है, एंड विद दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग कास्ट। See, this is the best compliment I've got, because when people look at me, they just think कि मेरी family में बहुत लफड़े होंगे. They all come to me and like, sorry. So I think that's the best compliment, and I'm very happy. But I'm not so scarred in life. मैं स्टारकास्ट से जानना चाहूँगा, अगर ऋषि साहब शुरू कर सकें, दादू घर के बड़े, की ओवरऑल अभी तक क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, अगर पूरी स्टारकास्ट बता सके इस फिल्म के लिए। ये कि हमारी फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। All the good compliments are going to Fawad Khan. For me, it's mostly, oh, I wish you didn't die. I think that's a great compliment. मैम, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कि आमतौर पर सिंगल आउट करके किसी को नहीं कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा। पूरी फिल्म और सभी एक्टर्स को उतना ही गर्व से और इतनी ही खुशी से प्रेज किया जा रहा है, वो देख करके बहुत आनंद होता है। जैसा कि मैम ने कहा, आई थिंक ओवरऑल फर्स्ट डे से यार की पिक्चर बहुत पसंद आई, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक मेरे लिए जो बोला है, बाय फार दे लाइक मी द बेस्ट सो फार किसी भी परफॉर्मेंस से। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू आवर डायरेक्टर है शकुन बत्रा ने जो किया है मेरे साथ। आई थिंक आई एग्री विद एवरीबडी कि ओवरऑल, और वैसे भी कॉम्प्लीमेंट को मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई थिंक जब मेरे पापा वो बंद ही नहीं हो रहे बात करने की। शकुन बत्रा किधर है, ए फोन पे डायरेक्टर, ए आई वांट टू टॉक टू हिम, ए व्हाई डोंट वी मेक अ फिल्म विद हिम, व्हाई शुडंट ही डायरेक्ट अ फिल्म फॉर अस। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज वेरी हैप्पी एंड आई हियर इट एवरी डे एट होम। तो yeah, we all very happy and proud of Shakun and our film. Before Fawad answers, I want you to tell your father there's no way he's getting a hand on Shakun Batra. पता चले Shakun Batra is making Murder 5. I think the biggest compliment is कि लोगों ने कहा है कि जब फिल्म खत्म हुई है तो उसके बाद they've been almost compelled to talk about the film. और जब भी कोई आई थिंक फिल्म आपको इतना छू के निकल जाए कि आप उसके बारे में बैठ के डिस्कशन करें, उसके बारे में बैठ के बात करें, and you talk about the characters, that is ultimately the success of the film. So that by far is the biggest compliment we got, along with the fact that it's a very sweet film. आलिया, रिसेंटली आपने बोला था कि अगर फिल्म सक्सेसफुल हुई तो इसका सीक्वल देखने को ज़रूर मिलेगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मैं तो मर गया हूँ यार, छोड़ो। मैंने बोला था अगर आप फिल्म देखोगे तो शायद सीक्वल भी हो सकता है, लोगों पर को मैं बहुत पसंद आ रही है। अरे तो आप राइटर्स को बोलिए ना, शकुन आयशा आपको सीक्वल लिखने को बोल रहे हैं। शकुन उसने ऐसी मार्केटिंग की जोश में कह दिया था, कोई इसका मतलब नहीं था, इसको सीरियसली मत आई सेड मे बी हो सकता है, बट डोंट टेक मी सो सीरियसली। करण, इसका सीक्वल तो नहीं बन रहा है लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बन रहा है, और आपने आलिया, सिद्धार्थ, वरुण को नहीं ले रहे हैं, आपने कहा है, तो कौन होगा? मैं खुद पहनूंगा शॉर्ट्स और बीच के बाहर निकलूंगा। मैं होने वाला हूं लीड इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। क्यों लूं मैं इन तीनों को जब मैं पहन सकता हूं वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और निकल सकता हूं स्विमिंग पूल के बाहर। आलिया, सिद्धार्थ, जब आपको पता चला कि आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीक्वल में नहीं होंगे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मजा आया कि हम करण को देखेंगे इन शॉर्ट्स में। सच पूछेंगे तो earlier last year and I feel कि इस तरह this film has taught me a lot. It's taught me a lot. मतलब I'm not saying I was an intolerant man before the film. I was never intolerant. But करते वक्त हाँ शुरू में घबराहट हुई थी कि क्या होगा रिएक्शन, किस तरह लोग सोचेंगे and all of that. But I have such a wonderful team, you know, that I've invested my trust in and it's paid off. And I feel कि जो बीच में I think पिछले साल जो एक को टाइम आया था जब पूरी दुनिया में जो है ये कॉन्स्टेंट एक एक्टिव डिस्कशन चल रही थी
some of the reactions kind of made me angry कि मतलब जो negative, I'm not, everyone's entitled to their opinion, but I feel कि दुनिया में इतना कुछ है, ये तो सिर्फ मतलब एक कहानी है जिसमें लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं. So that being a part of it, I think towards the end I came to the resolution कि it's just another person in a family. So there should be nothing really shocking about it, and the way they've dealt with it is wonderful. I think कि आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू में होते थे लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे. आहिस्ता आहिस्ता over the time they started getting used to it, and this is something also that people have started getting used to as well. And it's a very welcoming note, and the people have loved it. No one has talked negatively about it anywhere. Siddharth, recently on a Twitter chat, Deepika expressed a pleasure of working with you, and even you agreed. And even Karan said that he would want to direct. Is there anything that you guys are planning? Ask Karan, please. बता दो कुछ है तो. What would I said when? on your Coffee with Karan chat? हाँ, अच्छा, मैं chat. I agreed. It's a good pair. It's a good-looking pair, and they should definitely do a film. I think Sid and Deepika will look amazing together. And every day there is a new room of Deepika with Sid, Deepika and Fawad. I think that this has to happen very soon. Deepika is just chatting with a lot of guys. I think अभी पता नहीं क्या होने वाला next. She's only been yeah. I mean, she's only been chatting with a lot of guys. I think online also. She was extremely friendly. Yeah.